वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सबों को। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं, इसके लिए फिर से मैं बता दूं, फिर से नमस्कार आप लोगों को। तो आज हम लोग रीजनिंग्स के अगले पार्ट को आगे हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा। इसके पहले मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशंस बताया था, जिसमें सिंबल के बारे में जानकारी आप लोगों ने दिया कि प्लस को अगर माइनस में चेंज कर दिया जाए माइनस को, तो उसमें लगभग मैं एसएससी लेवल्स का जितना भी वीडियो था मैं पढ़ा दिया था। अब परेशान मत होइएगा, बैंकिंग लेवल का भी वीडियो अगर देखेंगे तो समय रहा तो उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस जो करेंगे वो नॉर्मली लेवल्स जितने भी आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे जाएगा, वो सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखते चलेंगे और एकदम गौर से देखेंगे एक एक सवाल के बारे में। तो स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल है अर्थमेटिकल रीजनिंग्स का। सबसे पहला क्वेश्चन मैं डील कर रहा हूं, 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है और उस संख्या के 2 अंकों का योग भी 5 है। एकदम मजे से आप लोग ध्यान से देखिए रीजनिंग के साथ मैथ जुड़ा हुआ है। तो आप सभी बच्चे को ध्यान से देखना कि वह सवाल कैसे कह रहा है और सवाल को कैसे हम लोग मैथ में उसको ढालेंगे। तो उसी अनुसार से हम लोग यहां पे इसको देख के लेके चलेंगे और एक एक चीज एकदम ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा। कुछ परेशानी इधर 10 दिन 15 दिन हम लोगों को हुई, चलिए मैं सब कोशिश करता हूं, सब बेहतर सब कुछ होगा। और सभी पहले मैं पढ़ा लूं, उसके बाद मैं बात करता हूं। 11 से 50 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन हो सकती है? एकदम बेवकूफी। अगर बेवकूफ बनेंगे तो हम लोग क्या लिखना चालू करेंगे? 15 लिखना चालू करेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 25 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर 35 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, फिर 50 लिखेंगे। अब सवाल इसके साथ एक सवाल में क्वेश्चंस में यह कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग जब होगा वो 5 होगा। ये तो कभी संभव ही नहीं है। 6 है, ये 2 संभव नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं, संभव। यही एक ऐसी संख्या है जिसमें से 5 + 0 को अगर जोड़ेंगे तो आंसर जो होगा हमारा कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बच्चों? ये जितने भी सवाल यहां पे है सभी एग्जाम्स के पूछे हुए सवाल हैं। कोई पीसीएस में पूछा गया है, कोई रेलवे में पूछा गया है, कोई एसएससी में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चंस में लेकर आए सभी आप क्वेश्चन बैंक से जाके देख सकते हैं, टोटल क्वेश्चंस वहीं पे है। क्योंकि मैं पहले भी बताया मैथ्स में भी वही क्वेश्चंस लेके आता हूं जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठे तो 3 अंक को कितनी बार लिखेंगे? मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। 1 से 100 तक इसका ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैं यहां पे देख के बताऊंगा। मैं अभी देखा वैसे ही मुझे लगा 1 से 100 तक अगर हम लोग लिखेंगे, जाहिर सी बात है, देखिएगा 1 से 100 तक लिखेंगे तो 3 कितना बार प्रयोग करेंगे? एक बार यहां पे 3 होगा, देखते हैं हम लोग यहां पे एकदम ध्यान से देखते हैं। 1 3 यहां पे होगा, फिर 13 होगा, देखते हैं ऑप्शन जो भी मैच करेगा। फिर 13 होगा, 23 होगा, 30 होगा, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। 39 के बाद 3 की संख्या प्रयोग की गई होगी 43, 53, 63, 73, 83, 93। अब यहां पर देखते हैं कि 3 का प्रयोग कितना बार किया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहां 2 बार प्रयोग किया गया है। तो 19 और 1 कितना हो गया? 20। ऑप्शन इसका सी होगा, ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 1200 व्यक्तियों के एक समूह जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद है। 1200 व्यक्ति का एक ग्रुप है जिसमें कैप्टन है और सैनिक है, मतलब कैप्टन भी है सैनिक है। मौजूद है, किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, मतलब 1200 झुंड का सैनिक है जो कहीं पे जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ एक कैप्टन है। कहने का मतलब 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन वहां पे है। ध्यान देंगे, मतलब टोटल यहां पे अगर देखा जाए तो 16 व्यक्ति हैं।
तो सवाल में कहता है बताएं कि इस समूह में कुल कितने कैप्टन मौजूद हैं। जितना ग्रुप होगा उतना कैप्टन होगा। तो अगर एक ग्रुप में 16 व्यक्ति हैं, एक ग्रुप में 15 एक 16 व्यक्ति हैं, कहने का मतलब एक समूह में 16 व्यक्ति हैं, तो 16 व्यक्तियों के समूह में एक कैप्टन है। तो अगर कुल समूहों की संख्या जो होगी, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि समूह की संख्या जितनी होगी उतना ही संख्या कैप्टन की होगी, क्योंकि प्रत्येक समूह में एक कैप्टन है। तो समूह की संख्या निकालने के लिए अगर 16 व्यक्ति अगर यहां देखा जाए एक समूह में है और टोटल अगर यहां पर देखते हैं 1200 है, अगर 1200 में 16 से हम लोग भागा दें तो 16 सतह 72 से 16 पंचे 80, टोटल 75 समूह होगा। तो 75 समूह से इस बात से स्पष्ट चल रहा है कि अगर 75 समूह है तो यहां पे 75 कैप्टन भी होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 75, 75, ऑप्शन नंबर सी। एक एक सवाल एकदम बहुत बढ़िया से देखते चलेंगे। कोशिश रहेगी कि सब कुछ आपको बेहतर तरीके से मैं बता दूं, एकदम बढ़िया से एकदम सीखते चलिए। इसीलिए मैं सबसे पहले मैथमेटिकल से स्टार्ट किया था कि आपको मैथ्स वहां पे यूज है, तो आप इसके बाद हम लोग आगे रीजनिंग्स के चैप्टर को देखेंगे। गौर से देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है उसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक बस शहर ए से रवाना होती है। इस बस में औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। औरतों की संख्या W फॉर वोमेन होगा, M फॉर मैन होगा, इसकी आधी है। अगर यहां पर आदमी की संख्या हम 2x मान लेते हैं तो इसको हम लोग x मानेंगे। x बटा 2 भी मान सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं माना क्योंकि वो थोड़ा कैलकुलेशंस को खराब करेगा। शहर बी में बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं। अगर टोटल पुरुष 10 है मतलब 2x है, इसमें से अगर 10 पुरुष उतर गया तो 2x माइनस क्या होगा, 10 होगा। और 5 औरत चढ़ जाती है। अगर 5 औरत यहां पे चढ़ गया तब सवाल कहता है तो बताएं कि प्रारंभ तब पुरुषों और औरतों की संख्या बराबर हो गई। तो यहां पर अगर 10 उतर गया, उतरना मतलब उतर गया माइनस होगा, और इस पे चढ़ गया मतलब प्लस होगा, तो इनकी संख्या जो होगी बराबर होगी। अब यहां पे देखते हैं 2x माइनस 10, ये क्या करते हैं हम लोग -10 को उठा के उधर ले जाते हैं, x को इधर ले आते हैं। x बराबर 5 + 10, x बराबर जो होगा वो 15 होगा। x बराबर 15 कहने का मतलब है कि औरतों की जो संख्या होगी वह 15 होगी। सवाल में कहता है बताइए कि प्रारंभ में इस बस में कुल कितनी सवारी थी। x + 2x, टोटल यहां पर देखा जाए तो 3x था, तो कुल सवारी बराबर 3x, तो 3 × 15 बराबर 45, 45 सवारी इसमें थे। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत बढ़िया चीज है, तो एक एक सवाल एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। ये समझिए या तो मैथ समझिए, मैथमेटिकल रीजनिंग ही कह सकते हैं हम लोग इसे, अर्थमेटिकल जैसे इसका नाम वैसे मैं दिया हूं, अर्थमेटिक रीजनिंग। और परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाएंगे, है ना। फायर सॉल्यूशन भी मैथ्स का मैं लेके आऊंगा बहुत जल्दी। अब आज से मैं स्टार्ट किया हूं, बीच में कोई बाधा ना हो। 5 नंबर, 5वां नंबर, एक बस जब चलती है तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे होते हैं। जब बस स्टार्ट होता है तो वहां पर कुछ पैसेंजर उसमें बैठे होते हैं। पहले स्टॉप पर बस के आधे पैसेंजर उतर गए, पहले स्टॉप पर आधे पैसेंजर उतर गए और 35 यात्री फिर चढ़ गए। आधा पैसेंजर उतरने के बाद 35 पैसेंजर उसमें फिर से चढ़ गया। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री। मैंने बताया था जब भी फ्रैक्शन मैंने पढ़ाया था मैथ में, जब भी इस प्रकार का घटना अगर घटता हो तो हमारे दिमाग से आप लोग चलेंगे, इधर देखिएगा 1/2 और 1/5, इन कंडीशन में 2 और 5 का एलसीएम होगा 10। हम लोग टोटल पैसेंजर मान लेते हैं 10x, और 10x में से ध्यान से देखिएगा आधा पैसेंजर वहां पे कहता है पहला बस स्टॉप में उतर गया, और जब पहला उतर गया तो बचेगा उनके पास 5x, और 5x बचा था और 35 उसमें फिर से चढ़ गया। तो अब जो टोटल पैसेंजर हो गया 5x + 35। एकदम गौर से समझने की कोशिश करेंगे। 1/5 पैसेंजर उतर गया। यहां पर ध्यान दीजिए,
अगर 1/5 पैसेंजर उतर गया, अगर इसको मैं 5 से भागा दूं और उतना उतर जाएगा, 5 से भागा दूं 1x होगा और 5 से भागा देंगे तो 7 होगा। तो x + 7 अगर उतर जाएगा, यहां पे कहने का मतलब अगर इसका अगर 1/5 हम लोग निकालते हैं तो x + 7 निकलेगा। इतना जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4x + 28। अब जो उस बस में पैसेंजर की संख्या है 4x + 28 है और कहता है 40 यात्री चढ़ गए, उतर गए और 40 चढ़ गए। अगर 40 यहां पे चढ़ गया तो अब कहता है बस में पैसेंजर की कुल संख्या जो है वो कितना है, 80 है। अब गौर से देखेंगे 28, ये आपका कितना हो गया 4x, 68 हो जाएगा 68 बराबर 80। 68 उधर जाके माइनस हो जाएगा 12 और x का वैल्यू यहां पे हो जाएगा 3। जब x का वैल्यू यहां पे 3 होगा तो हम लोग टोटल पैसेंजर यहां पे माने हैं, तो 10 × 3 = टोटल पैसेंजर जो होगी वो 30 पैसेंजर प्रारंभ में थे। इस सब क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से ही बना सकते हैं, मतलब ऑप्शन से बना सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन क्या था, 25 था, दूसरा ऑप्शन 30 था, ये 40 है और ये 50 है। सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन हम लेंगे ही नहीं लेंगे, क्योंकि 25 का आधा जैसे ही करेंगे 12.5 पैसेंजर हो जाएगा, वो संभव नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन लेते हैं 30 पैसेंजर लिए, 30 में से आधा उतर गया, बचा यहाँ पे 15 उतर गया भाई, 35 फिर से चढ़ गया, बचा कितना, टोटल हो गया 50 और 50 का 1/5 उतर गया, 1/5 उतर गया मतलब 10 उतर गया। अब बचा कितना 40 और 40 पैसेंजर फिर से चढ़ गए, 40 और 40 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। कहने मतलब टोटल पैसेंजर 80 आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ऑप्शन से ही बनाएंगे। बाकी मेथड अगर यूज करना है तो आप लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो एकदम परेशान एकदम कोई भी नहीं रहे, ध्यान से एकदम पढ़िए, ध्यान से नोट्स बनाइए। प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके अच्छे से अच्छे टीचर्स में प्रोवाइड करने की भरसक मेरी अथक कोशिश है और इसको मैं यथासंभव पूरा भी कर पा रहा हूं। तो आप लोग एकदम परेशान नहीं रहिएगा। जितने भी बच्चे लोग हैं सभी का एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं कर रहा हूं, बस परिस्थिति कुछ गड़बड़ ना हो। अभी इधर कुछ दिन पहले कपिल जी का तबीयत खराब हुआ, फिर मेरे फैमिली में तबीयत खराब हुआ, तो चलिए मैं मैनेज कर रहा हूं। आप लोग को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग इस तरह करके अगर सपोर्ट करते रहे तो आप लोग को मैं बहुत आगे तक में लेके जाऊंगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के अच्छे से अच्छे में लेक्चरर्स देने की भरसक अथक कोशिश है और उसी तरह मैं आपको मैं दूंगा जो एकदम 5 साल 6 साल से प्रभावित मतलब एक्सपर्ट हैं उनके साथ, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6वां सवाल यहां पे क्या है, एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न गलत किए उससे तिगुने सही किए। यहां पे W एक गलत किया, ये सही किया, W फॉर रॉन्ग, R फॉर राइट। अगर X यहां पे गलत किया तो उनसे तिगुना कहता है सही किया, 3x किया। सो सिंपल सवाल है, एसएससी ने पूछा था ऐसे। यदि उसे गणित में कुल 64 प्रश्न हल किए हों, तो अगर इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, x + 3x बराबर हो जाएगा 4x और 4x बराबर हो जाएगा 64, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 16 होगी। कहने का मतलब है तो कितने गलत किए हैं, तो x की जो संख्या होगी उन्होंने 16 प्रश्न ऐसे हैं जो गलत किए हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 16। बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, उनके ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, 3 मिनट लेट से चल रही है और आगे वह प्रत्येक 3 सेकंड विलंब होती जाती है। आगे वह प्रत्येक एक मिनट में 3-3 सेकंड विलंब हो जाती है। बताएं कि ट्रेन कितने मिनट के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। मतलब 1 घंटे में, जाहिर सी बात है 3 मिनट पहले से उधर से था। अब सवाल में दिया गया है कि वहां पे ध्यान से देखेंगे ना, 1 मिनट वहां पे क्वेश्चंस कहता है कि अगर 3 मिनट वहां पर ही हुआ तो टोटल 60 मिनट में अगर 3 घट जाएगा तो वहां पे बचेगा 57 मिनट। और अगर 57 मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करते हैं 60 होगा, 6×5 = 30, 3420 सेकेंड होगा, क्योंकि इतना सेकेंड होगा। और इतना सेकेंड प्रत्येक 3-3 सेकेंड में अगर वह रुकता है तो कितना मिनट रुकेगा, 3 से अगर इसको हम लोग भागा देंगे तो इसका आंसर आ सकता है 11:1:1
40, क्योंकि प्रत्येक 3 यहां मिनट निकाल रहे हैं, ये सेकंड है, 3-3 सेकंड करके प्रत्येक रुकेगा। कितना मिनट रुकता है? 1140 मिनट इसका आंसर होगा। एक एक सवाल बहुत बढ़िया है, सभी सवाल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जितने भी सवाल मैं यहां पे लेके आया हूं सभी सवाल एग्जाम्स के पूछे हुए सवाल हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। तो आगे हम लोग देखेंगे अगला सवाल, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है बच्चों, वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। एक कछुआ 4 घंटा में 1 किलोमीटर जाएगा और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। कहने का मतलब है वह 4 घंटा लगता है कछुआ को 1 किलोमीटर जाने में, 1 किलोमीटर जाने में, फिर 1 किलोमीटर जाने में, फिर 1 किलोमीटर जाने में, टोटल कहता है 3.5 किलोमीटर वो जाएगा। आप यहां से एकदम देख के बता सकते हैं कि यहां से यहां तक कछुआ जाएगा 4 घंटा लगेगा, 20 मिनट यहां कछुआ रुकेगा, फिर यहां से यहां तक जाएगा 4 घंटा लगेगा, फिर कछुआ 20 मिनट यहां पे रुकेगा, फिर यहां से यहां तक जाएगा 4 घंटा लगेगा, फिर यहां पे कछुआ, ये 4 घंटा यहां पे लिख सकते हैं, फिर कछुआ 20 मिनट यहां पे रुकेगा और यहां पे आधा किलोमीटर है, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट में कहता है 3.5 किलोमीटर जाने में वो कितना समय लगेगा। तो 1 किलोमीटर यहां पे, 1 किलोमीटर 2 और 1 किलोमीटर 3 और 3 यहां पे आधा किलोमीटर वो कितने घंटे में जाएगा? 2 घंटे में। 4 घंटा 4 घंटा 8 घंटा 8 घंटा 4 12 घंटा 2 14 घंटा 20 मिनट 20 मिनट 60 मिनट। तो 14 और 1 इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 15 घंटा। इसका ऑप्शन क्या होगा? 15। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, 4 गुना 3.5 प्लस 20 गुना 3 बार रुकेगा, यहां पर भी आएगा तो कितना आंसर आएगा? 15 घंटा ही होगा। बहुत मजा आएगा, रीजनिंग भी बहुत मजा आएगा, गारंटी देता हूं। जब स्टार्ट कर दें बहुत ही बेहतर तरीके से मैं लेके चलूंगा। सवाल नंबर आगे, एक कारवां में, कारवां मतलब होता है जहां पे मतलब गाय भैंस की लगा रखे जाते हैं, 50 मुर्गियां के अलावा 45 बकरियां और 8 ऊंट हैं और उनके कुछ रखवाले हैं। यदि कारवां में कुल जितने सिर हैं उनमें से 224 पैर अधिक हो तो बताएं कि रखवाले के पास कितनी है। आप मुझे बताओ, अगर 50 मुर्गी है, पहले सिर की संख्या देख लेते हैं। 50 मुर्गी हो गया, 45 बकरी हो गया, 8 गो ऊंट हो गया और X रखवाले हो गए। यहां पर अगर देखें तो ध्यान से देखिएगा, 50 और 45 95, 95 और 8 जो होगा 103 प्लस X जो होगा, ये टोटल जो होगा वो सिर होगा, सर होगा, सिर होगा। अब अगर यहां पर देखते हैं कि पैर अगर होंगे तो 50 यहां पे क्या कह रहा है? 50 मुर्गी कह रहा है, तो 50 मुर्गी कह रहा है तो 50 गुना 2 इनके पैर जो होंगे वो कितने होंगे? 100 होंगे। गौर से देखिएगा। उसके बाद कहता 45 बकरी है। जब 45 बकरी होगा तो बकरी का 4 पैर होता है, तो 45 गुना 4 अगर हम लोग करेंगे तो यहां पर 180 पैर होगा बकरी का। फिर सवाल में कहता 8 गो ऊंट है। 8 अगर ऊंट है तो ऊंट का भी 4 पैर होता है, तो हो जाएगा 32 पैर। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्स क्या है? ये एक्स यहां पे क्या है? एक्स यहां पे गड़ेरिया है, रखवाले हैं, तो आदमी का 2 पैर होता है, तो यहां पर कहने का मतलब हो जाएगा ये 2x। अगर इसको हम लोग जोड़ें 100, 280, 280 और 32 को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग हो जाएगा 312, 312 प्लस 2x। ये टोटल जो है वो पैर है और ये टोटल जो सिर है। कहता है 224 अधिक है। अगर 224 यहां पर दे दिया जाए तो यह इसके बराबर में कर लेगा। अब यहां पर अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा 327। ध्यान से देखिएगा, 103 और 224, 327 और 327 में से 312 घट जाएगा, 2x में से x, ये x उधर जाके घट जाएगा, यहां पे घट के आएगा आंसर 15 बराबर x बराबर आ जाएगा 15। तो ये कहने का मतलब है कि रखवालों की संख्या कितनी होगी? तो रखवालों की जो संख्या होगी बच्चों वो कितना होगा? 15 होगा। 9वां सवाल था ये, बहुत बढ़िया सवाल था, 9 नंबर का, बहुत सुपर सवाल था। वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सबों को। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग में जो थोड़ा अर्थमेटिकल रीजनिंग्स लेके आए थे, बीच में थोड़ा हमारी इधर
गड़बड़ हो गई थी तो जिस कारण से बीच में रुका गया था, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्स ने क्वेश्चंस को पूछा है, ये किस किस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है ये भी मैं बता दूं। थोड़ी हम लोग की प्रिंटर गड़बड़ चल रही है, इसलिए मैं बुक से ही पढ़ा देता हूं। ये क्वेश्चन बैंक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में एक है, पहला सवाल स्क्रीन पे आपके पास होगा। एक फार्म मतलब खेत होता है, एक फार्म पर जानवर और मजदूर है, मतलब वहां पर गाय बैल भी है और मजदूर है। गणना करने पर दोनों के सिर मिलाकर 120 हैं, मतलब गाय बैल और वहां पे जो मानव हैं उनके अगर सिर मिलाते हैं तो 120 है। जब पैर गिने गए तो उनकी पैरों की संख्या 340 है। वो 340 पैर में से आदमी का भी पैर है और जानवर का भी पैर है। सभी बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, रीजनिंग बहुत मजेदार चीज होती है और बहुत मजे से आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत मजा भी आएगा। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम्स ने क्वेश्चंस को पूछा है, तो यहां पे जैसे दिया गया है कि जानवर और मजदूर, मैं आपको अपने लॉजिक से मैं बता रहा हूं। यहां पे टोटल देखिए, टोटल 120 सिर यहां पे क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर में यहां पे सर जो है वो 120 है और वहां पे सर 120 है, तो दो चीज है, एक मानव है और एक जानवर है। तो जो भी जानवर है वहां पे उनके 4 पैर होते हैं, मानव जो होगा उनके 2 पैर होते हैं, 3 पैर नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। तो मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा, अगर 120 में से अगर टोटल वह मानव ही होता तो 240 पैर होता वहां पे, और 120 में अगर टोटल जानवर ही होता तो वहां पे 4 पैर होता, 12 चौक 48, 480 होता। देखिएगा मेरा लॉजिक से देखिए, बहुत मजा आएगा। और यहां पे टोटल दिया गया 340, तो टोटल हम लोग यहां पे 340 ले लेंगे। अब गौर से देखेंगे कि इनके बीच का यहां पे डिफरेंस जो होगा वो 100 होगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 140 होगा बच्चों। अब यहां पर देखेंगे इन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा वो 7:5 होगा। सवाल में कहता है तो वहां कितने जानवर हैं, जानवर वाला का अनुपात यहां पे 5 है, 7 5 12 बराबर यहां पे क्वेश्चन में 120 दे के रखा है। 1 बराबर जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा। जब 1 बराबर 10 होगा तो जानवर यहां पर 5 है, तो जानवर की जो टोटल संख्या होगी 5 गुना 10 बराबर जो टोटल होगा प्यारे बच्चों कितना होगा, 50 आंसर इसका होगा। ठीक है, मजा आया, बहुत बेहतर। सवाल नंबर अगला है, किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कबूतर रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे होगा। किसी बाड़े में कुछ खरगोश और कबूतर रखे गए हैं जिनके पैरों की संख्या 224 है, जबकि सिरों की संख्या 90 है। टोटल यहां पे 90 सिर है। एक यहां पे है खरगोश, एक यहां पे है खरगोश और दूसरा है बच्चों कबूतर। गौर से देखेंगे, अगर खरगोश होता है तो खरगोश के कितने पैर होते हैं, 1 2 3, कितने होते हैं, 4 होते हैं। खरगोश के 4 पैर होते हैं। अगर 90 में से 90 खरगोश ही होता तो टोटल पैर होता 90 गुना 4 इक्वल टू 360। या तो कबूतर ही होता तो कबूतर के 2 पैर होते हैं 90 गुना 180। लेकिन टोटल यहां पर अगर पैर अगर देखा जाए तो यहां पे दिया गया 224। ए भाई 224, फिर से हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे। जब 360 में से 224 को हम लोग इधर घटाएंगे तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 में 4 जाएगा, बचेगा 6, फिर से 10 में 4 5, 5 में 2 जाएगा, बचेगा 3, 3 में 2 जाएगा 136। इसमें जब हम लोग घटाएंगे प्यारे बच्चों कितना होगा, 24 20 44। अब गौर से हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग 4 से अगर ये कटेगा, कट जाएगा। 4 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, और जब 4 से हम लोग काटेंगे 4 तिया 12 होगा, 4 चौक 16, 11:34। यहां पर हम लोग देखते हैं कि 11:34 है। सवाल में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कबूतरों की संख्या कितनी होगी, तो 11 और 34 अगर दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पे 45, और 45 के बराबर के रेशियो में दिया गया 90, मतलब 1 के बराबर में जो होगा वो 2 होगा। और जब 1 के बराबर में 2 होगा तो कबूतर पूछ रहा है, कबूतर यहाँ पे 34 हिस्सा में है, तो कबूतर हो जाएगा 34 दूना 2 इक्वल टू 68। ये यहां पर जो होगा वो कबूतर की संख्या होगी। ठीक है, अगले सवाल हम लोग चलते हैं बच्चों। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, एसएससी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा था। ये
क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा एकदम ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज मजे से सीखिए। जिस तरह मैथ्स एकदम मजे से सीखे उसी तरह रीजनिंग से भी सीखिए। रीजनिंग्स का भी मैं जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फाइल सॉल्यूशंस है, सभी मैं धीरे धीरे मैं लेकर आऊंगा। तो यहां पे गौर से हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस क्या है वो। तो सबसे पहले है, बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। नीता, दीपा और पूनम कार्डों का ये खेल खेलती है। नीता दीपा से कहती है यदि तुम मुझे कार्ड 10 कार्ड दोगी तो मेरे पास पूनम से दोगुना कार्ड हो जाएंगे। एक यहां पे नीता है, एक यहां पे दीपा है और यहां पे एक तीसरा जो है वो पूनम है। पूनम है। मानते हैं कि इसके पास जो कार्ड है वो X है, इनके पास जो कार्ड है Y है, इनके पास है क्या है वो Z है। सवाल में यह कहता है कि नीता दीपा से कहती है, नीता दीपा से कहती है यदि तुम मुझे 10 कार्ड दे दोगी तो मेरे पास पूनम से दोगुना कार्ड हो जाएगा। अगर ये इनको 10 कार्ड देंगे तो हो जाएगा X + 10, और वो कहता है पूनम से दुगुना कार्ड है, मतलब पूनम को जब हम लोग वहां पे बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2Z, और X बराबर हम लोग यहां पे लिखेंगे 2Z - 10। अब यहां पे सवाल यह है, दूसरा बार कहता है हो जाएंगे तुम्हारे, अब सवाल में यह कहता है पूनम से दोगुना कार्ड हो जाएंगे और तुम्हारे पास उससे 3 कम हो जाएंगे। तुम्हारे पास उससे 3 कम हो जाएंगे यदि पूनम मुझे 4 कार्ड दे दे तो। यहां पर तुम क्वेश्चन फिर से देखेंगे, यहां पे 10 कार्ड दोगी तो मेरे पास पूनम से दोगुना कार्ड हो जाएगा और तुम्हारे पास उससे 3 कम हो जाएंगे। अगर इन्होंने 10 कार्ड दे दिया तो Y - 10 होगा, और अगर पूनम के बराबर में हम लोग देखते हैं यहां पे तो तुम्हारे पास 3 कम हो जाएंगे, 3 कम हो जाएंगे। तो अगर 3 हम यहां पर इसको और दे दें तो हम लोग पूनम को इसके बराबर में हम लोग दिखा सकते हैं। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि y - 7 इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, Z होगा। अब हम लोग यहां पर एक बार और कहता है यदि पूनम, नीता दीपा और पूनम, नीता दीपा से कहती है यदि कहता है पूनम हमें 4 कार्ड दे दे तो मेरे पास उतने कार्ड हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास है। कहने का मतलब अगर दीपा के पास अगर Y है, अगर वह उसको यहां पे ध्यान से देखेंगे, अगर उसको 4 कार्ड और दे दे नीता को, तो यहां पे नॉर्मली हम लोग लिखेंगे अगर पूनम मुझे 4 कार्ड दे दे, अगर ये पूनम उनको 4 कार्ड दे दे तो उनके पास हो जाएगा X + 4 कार्ड दे दे तो मेरे पास उतने कार्ड हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास है, मतलब जितना है दीपा के पास है तो कितना है, Y है। अब यहां पे हम लोग सबका वैल्यू धीरे धीरे निकाल के अगर पुट कर दें तो मान हम लोग का निकल जाएगा। जैसे यहां पे X का मान दिया गया है 2Z - 10, अगर यहां पे हम लोग X का वैल्यू अगर पुट करते हैं 2Z - 10 प्लस 2Z - 10 + 4 इक्वल टू Y। अब गौर हम लोग करते हैं यहां पे 2Z - 6 इक्वल टू Y। जब Y का वैल्यू हम लोग यहां पे पुट करेंगे तो 2Z - 6 - 7 बराबर Z। कहने का मतलब है 2Z हम लोग इधर ले आएंगे, 6 7 इधर जो हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा, तो Z बराबर 13। सवाल कहता है कि पूनम के पास कितने कार्ड हैं, तो पूनम के पास कितने कार्ड थे, पूनम के पास टोटल कितने कार्ड थे बच्चों, 13 थे। ठीक है, ये इक्वेशन समझने पर है, बहुत बेहतर क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि इसके टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, जो PDF आया था, तो इसलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अंजना ने एक केक 2 बराबर भागों में काटा। अंजना ने एक केक, LIC असिस्टेंट एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अंजना ने एक केक को 2 बराबर भागों में काटा, एक कटे हुए भाग को पुनः बराबर हिस्से में काटा। यहां से यहां तक मान लीजिए केक था, इसके बराबर भाग में काट दिया, फिर इसको बराबर भाग में काटेगा, यदि प्रत्येक छोटा फिर बराबर हिस्सा में काटा। कहता प्रत्येक छोटा वाला भाग 20 ग्राम का, मतलब यहां से यहां तक अगर टोटल यहां पे टोटल
20 ग्राम का है, यदि उसके पास कुल 7 टुकड़े हुए, तो जब यहां से यहां तक एक केक था, पहले यहां पर एक टुकड़ा इधर हो गया, कहने मतलब यहां से यहां तक एक टुकड़ा है और यहां से यहां तक जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके पास 6 टुकड़े हैं। तो यहां से यहां तक देखा जाए कि 20 छोटे छोटे टुकड़े का वजन जो होगा 20 छक 120 होगा, और यहां से यहां तक टुकड़ा और यहां से यहां तक का टुकड़ा दोनों बराबर है, तो 120 यहां से यहां तक भी होगा, तो 120 यहां से यहां तक होगा, तो टोटल जो वजन होगी वो कितना होगा, 240 ग्राम होगा, मतलब 240 ग्राम इसका आंसर होगा। अगला सवाल ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है और पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, और आगे भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो वह कितने मिनट में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। अगर यहां पर नॉर्मली देखिएगा, यहां से यहां तक अगर एक खूंटा था, खंबा था, जो यहां से यहां तक टोटल 12 मीटर था। मैंने आप लोगों को कई बार ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ाया था मैंने, कि अगर पहला बार में अगर वो 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे फिसल जाएगा, तो मतलब इन कंडीशन में देखा जाए तो 1 मिनट में वो बंदर, क्योंकि 2 मीटर यहां पर चढ़ेगा पहला बार में और दूसरा बार में 1 मीटर नीचे फिसलेगा, तो देखा जाए कि यहां पर बंदर 1 मीटर चढ़ने में उनको कितना लग रहा है, 2 मिनट लगता है, ठीक है, पहला मिनट में। और यह कंडीशन कितना बार जाएगा, तो देखिए मैं इनको एक लाइन में बता दूं, जब भी ये कंडीशंस निकालना हो कि हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो सबसे पहले खंभा की ऊंचाई होगी वो लिख दीजिएगा, पहली बार में चढ़ी गई दूरी जो होगी वो वहां पे लिख दीजिएगा, और चढ़ी गई दूरी माइनस फिसली गई दूरी का दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिएगा, मतलब 10। कहने मतलब 10 से यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मीटर चढ़ा है बंदर 20 मिनट में। अब मुझे यही बात बताओ कि वह बंदर पूरा यहां से यहां तक अगर एक खंभा दिया गया है, वह बंदर यहां पे है, 10 मीटर अभी तक चढ़ चुका है बंदर, और 10 मीटर चढ़ने में उस बंदर को 20 मिनट लगा है। बहुत बढ़िया सवाल। और बंदर की कैपेसिटी चढ़ने की है, वो पहला मिनट में मतलब 2 मीटर है, अगर वो यहां पर बंदर होगा वो 10 मीटर के दूरी पर, तो अबर जो मिनट उनका आएगा वो जाहिर सी बात है कि 2 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। कहने का मतलब यहां से यहां तक उसको 20 मिनट लगा था, और 20 मिनट अबर वाला में वो बंदर चढ़ जाएगा, तो 20 + 1 = कर देखते हैं 21 मिनट में वह बंदर ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा, है ना। तो इसको मैंने पाइप एंड टंकी में भी बताया था बहुत बेहतर तरीके से, कि ये सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये अगर निकाल लेंगे तुरंत लॉजिक लगाएंगे तुरंत बन जाएगा। और यहां पर तो नॉर्मली दिया गया है टाइम एंड डिस्टेंस में, तो मैं ऐसा बताया था कि जहां पे कैपेसिटी सेकंड में भी निकलती है, तो अगर वहां पे सेकंड में भी निकलेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, अगला बार हम लोग इसी चीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए बच्चों, इसके पहले क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो एसएससी सीपीओ ने एग्जाम 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो क्वेश्चन है वो मैट का सवाल है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेवल के लिए टेंशन मत लीजिए। देखिए रीजनिंग में मैं डायरेक्ट मैट एलआईसी से ही शुरू कर रहा हूं। मैट ने इस क्वेश्चन को पूछा था, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए मैट के एग्जाम में क्वेश्चन छोटे पूछा जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल्स था। क्या है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 मीटर उछलता है और तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है। मतलब एक ही मिनट के बारे में डिस्कस कर रहा है कि 3 मीटर ऊपर उछला और तुरंत 2 मीटर नीचे गिर गया, उसको एक ही मिनट में लग रहा है। और टोटल यहां से यहां तक जो खूंटा है वो 60 मीटर का है। बंदो कितने मीटर का है, 60 फीट का है। और पहला सेकंड में 3 मीटर उछला, जैसे उछला वैसे ही नीचे गिर गया, मतलब तो गिर गया। कहने का मतलब यहां पर यह है कि वह बंदर 1 सेकंड में 1 फीट ऊपर चढ़ता है। और यह कंडीशन कब तक चलेगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि टोटल 60 है, 60 लिख लीजिए। पहला बार में फिसला और ये 3 और ये 2, कहने मतलब 57 कंडीशन, 57 बार ऐसा होगा। कहने मतलब 57 फीट पर बंदर है और 57 सेकंड लगा है। और क्वेश्चंस में यहां पर हम लोग देखते हैं, सॉरी यहां पे चढ़ी गई दूरी और फिर माइनस की गई दूरी, ये हम लोग नॉर्मली यहां पे नहीं लेंगे। यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर नॉर्मली यहां पर है तो बंदर जो है, क्वेश्चन कहता है 3 फीट ऊपर चढ़ा और नॉर्मली फिसल गया। यह कंडीशन 58 बार तक जाएगा। यहां पर देखिएगा यह कंडीशन 57 नहीं, ये ना फॉलो यहां पे नहीं करके 50
858 अगर वहां पे, मतलब 58 सेकंड में बंदर 58 फीट पर है। और अबर क्या है ना कि अबर वाला उछलान में वह डायरेक्टली वह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। तो यहां पर वह जाहिर सी बात है कि अगर 2 चढ़ना है तो अगले वह 59 सेकंड में वह बंदर उस पोल के ऊपर क्या हो जाएगा, जाके बैठ जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है वो ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा लॉजिकल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां, यूपीपीसीएस 2007 में एग्जाम्स को क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीपीसीएस में एक माली 17,956 पेड़ को लगाना चाहता है। कहता है उतना ही पंक्तियां हो जितने की एक पंक्ति में पेड़ है। बहुत बढ़िया, इतने ही पंक्तियां हो। अगर 4 पंक्तियां है तो उस पेड़ में 1 2 3 4 है। यह वर्ग एंड वर्गमूल से सवाल है। यदि पंक्तियों की संख्या x और पेड़ों की संख्या x होगा तो कहने मतलब x स्क्वायर बराबर 17,956 होगा। ठीक है, अब यहां पर x का वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा 17,956। आप लोग यहां पर गौर से देखेंगे 17,956 जो होगा वो किसका वर्गमूल होगा। आप लोगों को मैंने बताया था वहां पे 134 का वर्गमूल होगा 134। आप लोग अभी वर्ग एंड वर्गमूल का एकदम तुरंत करंट में 1-2 दिन में वीडियो गया है, तो आप लोग वहां पर भी देख के सीख सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति प्रति माह 40 रुपए अधिक बचाने का निश्चय करता है। यदि वह प्रथम माह 40 रुपए बचाता है और उसकी बचत कब 2,000 रुपए की सीमा पार करेगी। यहां पर सवाल यह कहता है कि यदि हम लोग देखें Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्मेट में अगर बैठा दें, ये कहता है कब वहां पर अधिक पहुंचाएगा। तो ये यहां पे 2,000 होगा। ये ग्रेटर देन हम लोग लेंगे कि यहां से कहता है 2,000 रुपए को सीमा पार करेगा। तो n/2 a की जगह पे 40 दिया गया है, डी की जगह भी 40 होगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे प्यारे बच्चों तो यहां पे 4,000 जाएगा। ग्रेटर देन n, ये 80 प्लस 40 n माइनस 40। 80 में जब 40 घटेगा 40 बचेगा। 40 हम लोग यहां पे कॉमन निकालेंगे, काट सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पे हम लोग देखेंगे अगर 4,000 में से नॉर्मली हम लोग यहां पर जो 40 निकाल के अगर हम लोग यहां पे डिवाइड कर दें, फिर ग्रेटर देन n इंटू n+1 को अगर हम लोग लेकर आए, क्योंकि यहां से अगर 40 कॉमन निकलेगा n बचेगा, यहां पे 40 n बचेगा, 100 होगा। कहने का मतलब है कि 100 इज ग्रेटर देन n² + 1। तो यहां पर 10 का ही एक ऐसा मान होगा। 10 से अगर कुछ भी थोड़ा यहां पे मान हम लोग करेंगे कि अगर 10 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 100 होगा, और वो नॉर्मली यहां पर है। इन कंडीशन में यहां पे n होगा। अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो यहां पे n इज 10 पॉसिबल संभव है वो 10 है, क्योंकि ऑप्शन से भी देख के लग रहा है कि 6वें माह, 8वें माह, 10वें माह। 8वें कभी हो ही नहीं सकता, अगर होगा एस्टिमेटेड तो वह 10 ही होगा। तो इसका आंसर जो क्या होगा प्यारे बच्चों, 10 होगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है। ये एमपीपीसीएस में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। तो एक एक सवाल यहां पर बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम ध्यान से देखेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो एमपीपीसीएस में एग्जाम्स क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक पेड़ पर 9 शाखाएं, एक पेड़ पर 9 शाखाएं, एक पेड़ है जिसमें 9 शाखाएं हैं। ठीक है, हर शाखा में 9 घोंसले, हर घोंसले में 9 चिड़िया और हर चिड़िया को खाने के लिए 9 दाना चाहिए। तो कहता है कुल कितने दानों की आवश्यकता होगी। तो इन कंडीशन में यहां पर भी 9 कह रहा है, 9 शाखा, एक शाखा में 9 घोंसले, 9 घोंसले में 9 चिड़िया, 9 चिड़िया को 9 दाना चाहिए। कहने मतलब 81 गुना 81, और 81 का जो वर्ग होता है प्यारे बच्चों 6561 होगा। तो आज हम लोग अर्थमेटिकल रीजनिंग पार्ट 2 को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं बच्चों। तो और हम लोग आगे यहां पर लेके आएंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन से मैं आप लोगों को वाकिफ करवाऊंगा। आगे यहां पर भी चलते रहे। कैसा क्लास चल रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो जरूर आप लोग प्लीज हमें प्रोत्साहन करने के लिए इसे आगे दूसरे दोस्तों के पास भी पहुंचाइए। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वेलकम, नमस्कार, स्वागत आप सबों को। आज हम लोग अर्थमेटिकल रीजनिंग्स के अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।
सभी बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल आपके स्क्रीन पे होंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है कि यदि तीन क्रमिक अंकों का योगफल 15 है तो बीच के अंक के वर्ग का क्या होगा। सवाल यह कह रहा है यदि तीन क्रमिक, तीन लगातार संख्याएं, एक x लेते हैं, एक x+1 लेते हैं, एक x+2 लेते हैं, इन तीनों को जोड़ने पर अगर 15 हो रहा है तो x + x + x यहाँ पे 3x होगा, 3x + 3 = 15 होगा। ये तीन का वैल्यू उधर निकालेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 12, तो x का जो वैल्यू होगा क्या होगा 4 होगा। तो कहता है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या जो होगी वो 4 + 1 5 होगा, और जब 5 होगा, 5 का जब वर्ग हम लोग करते हैं तो 5 का जो वर्ग होगा प्यारे बच्चों कितना होगा 25 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 25 होगा। अगला सवाल में है क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर ध्यान से देंगे, और रीजनिंग भी आप लोग बहुत मजे से पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा मैं कंटिन्यूटी और मैं बनाऊं, क्योंकि थोड़ी यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी यही है कि वीडियो अपलोड जल्द से जल्द नहीं हो पा रहा है। बहुत जल्द ही बात हुई है, अगर आ जाए तो मैं जल्द से जल्द मैं करूं, और ये सब चीज़ मैं लाइव ही लेके आ जाऊंगा, कोशिश रहेगी। टाइमिंग देखते हैं। किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक अगले मिनट में 2 गुने हो जाते हैं, अगले मिनट में 2 गुने हो जाते हैं, और 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भर जाएगी, 30 मिनट, तो 29 मिनट में टोकरी वह आधी होगी। अगर यहाँ पर टोकरी पूरी भरेगी तो यहाँ पर टोकरी क्या होगी आधी होगी। 28 मिनट में टोकरी कितना भाग भरा होगा 1/4 भाग भरा होगा। तो सवाल वही कहता है कि टोकरी का 1/4 भाग फूलों से कितने मिनट में भरा होगा, कि 1/4 भाग जो है वो फूलों से कितने मिनट में भरा होगा। तो 28वां मिनट में जो है उनका फूलों से 1/4 भाग भरा होगा, क्योंकि जस्ट पीछे से यहाँ पे डबल होते जा रहा है, तो पीछे से डबल होते जा रहा है। तो 30 मिनट में अगर वह भरा तो 29 मिनट में वह आधा होगा, और यहाँ पर 28वां मिनट में वह 1/4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो एसएससी ने क्वेश्चंस को पूछा था, नीचे वाला क्वेश्चन नंबर दूसरा एसएससी सीपीयू ने पूछा था, और क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो यहाँ पे देखिए ये भी SCARE एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। नीचे दिए गए किसी कक्षा में लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या का 3 गुना है। यदि यह x है तो यह 3x होगा, यदि यह x है तो यह 3x होगा। नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या विद्यार्थी की कुल संख्या को व्यक्त नहीं कर सकता है। तो नीचे ऑप्शन में दिया गया 48, यहाँ पे दिया गया 44, यहाँ पे दिया गया 42, और यहाँ पे दिया गया 40। कहने का मतलब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे लड़का और लड़की तो आएगा 4x। तो 4x से जब हम लोग इनको काटेंगे तो किनका वैल्यू जो है वो पूर्ण रूपेण नहीं होगा, तो वो 42 का वैल्यू जो है वो पूर्ण रूपेण नहीं होगा। तो सवाल में कहता है कि यहाँ पे व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो वह व्यक्त नहीं करने वाली जो संख्या होगी वह कितना होगा, तो 42 होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये MBA एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, MBA। ठीक है, तो एक एक चीज एकदम ध्यान से देखते चलें और सीखते चलेंगे। सवाल आगे है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर चौथा है, ध्यान से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यार्थी को वास्तव में जितने अंक प्राप्त हुए वह गलती से उसका दुगुना बोल बैठता है। अगर 5 प्राप्त होता है तो वह 10 बोल बैठता है, 6 प्राप्त होता है तो 12 बोल बैठता है। तो कहने का मतलब अगर उनको x प्राप्त हुआ होगा तो वो बोल बैठा कितना 2x। अब सवाल यहाँ पर यह है यदि उनके वास्तविक और गलती से बोले गए अंकों का कुल योग 48 है, यदि इन दोनों को अगर हम लोग योग करते हैं, MBA में पूछा है 3x बराबर 48 है। ये नहीं कि सर इजी क्वेश्चन दे, इजी क्वेश्चन मैं क्या करूं, इस क्वेश्चन ही यही पैटर्न से पूछे जाते हैं, तो किंतु परंतु कुछ नहीं होनी चाहिए। तो 3x बराबर 48 है, x बराबर जो होगा क्या होगा 16 होगा। तो यहां पर वास्तविक जो उसकी होगी, उसके वास्तविक में कितने अंक प्राप्त हुए थे, तो उनको 16 अंक प्राप्त हुआ था, बोल बैठा था 32, 16 और 32 को जोड़ेंगे तो होगा 48। तो यहां पर उनका वास्तविक जो होगा क्या होगा बच्चों, होगा 16। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक क्लब में 30 सदस्य मौजूद हैं,
हर सदस्य प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है, कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए गए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सदस्यों की संख्या जो दी गई है, इन कंडीशंस में हाथ मिलाए गए संख्या अगर निकालनी है तो n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्वेश्चन में होगा, कुल हाथ मिलाए गए संख्याओं की निकालना है तो n इंटू n माइनस वन बाय 2 होता है। n बराबर यहां पे दिया गया 30 सदस्य है, मतलब 30 गुने 29 बटा 2 करते हैं, काटेंगे तो हो जाएगा पे यहाँ पे 15 में 3 अगर यहाँ पे हो जाएगा 450 में हम लोग 15 अगर घटाते हैं तो वहां पे आंसर जो होगा 435, 435 ऐसे होंगे जो इतने बार हाथ मिलाए जाएंगे। जब भी इस प्रकार का फॉर्मेट आता है तो ये लाइन थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। n इंटू n माइनस वन और n जो होगा वो सदस्यों की संख्या होगी। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, एक टूर्नामेंट में प्रत्येक प्रतियोगी अन्य प्रतियोगी के विरुद्ध एक मैच खेलता है। 3 मैच खेलने के पश्चात 3 खिलाड़ी बीमार हो गए। आईएएस प्री में एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक टूर्नामेंट में प्रत्येक प्रतियोगी अन्य प्रतियोगी के विरुद्ध एक मैच खेलता है। 3 मैच खेलने के पश्चात 3 खिलाड़ी बीमार हो जाते हैं और उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ता है। यदि खेले गए मैचों की संख्या टोटल 75 था। टोटल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 75 मैच खेला गया था। अगर 3 खिलाड़ी ने 3 मैच खेला है, 3 खिलाड़ी ने अगर 3 मैच खेला है तो यहाँ पर देखा जाए कि प्रत्येक खिलाड़ी अगर 3 मैच खेलेंगे तो टोटल वहां पे 9 मैच खेला गया होगा। और 75 में से जब 9 मैच उन लोग खेल के बाहर हुए हैं तो 66 लोग ऐसे थे, मतलब जो बाकी बचे लोग थे उन्होंने यहाँ पे खेला है। और इसकी संख्या निकालने के लिए यहाँ पर मैं आप सबों को मैं बता दूं, इसकी संख्या निकालने के लिए मैंने जस्ट अभी एक फॉर्मूला बताया था, n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू जो होगा वो 66 बार टोटल यहाँ पे दिया गया है। हमको यहाँ पे n निकालना है। जैसे यहाँ पे ये मिलाई गई संख्या थी तो उसी के लिए जस्ट यहाँ पे फॉर्मेट को पुट करेंगे, n इंटू n माइनस वन बाय 2 इक्वल टू 66। इसका बेसिकली अगर जाएंगे तो बहुत लेंथी जाएगा, कोई मतलब है नहीं। यहीं से सीखिए कि जब भी इन कंडीशंस में यहाँ पे है तो जैसे यहाँ पे हाथ मिलाया गया है उसी तरीके से यहाँ पे टोटल दिया गया है कि 66 मैच अब बचा है, तो उस 66 मैच को इन कंडीशंस में कितने लोग ने खेला होगा। गौर से देखिएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, हो जाएगा 132। और यहाँ पे 2 कौन सी ऐसी संख्या सोचे जिनके बीच का अंतर 1 है और गुना करने पर 32 होगा, तो हम यहाँ पे 12 गुना 11 सोचेंगे इक्वल टू n माइनस वन होगा। n का जो यहाँ पे वैल्यू हम लोग सोचते हैं प्यारे बच्चों, n का वैल्यू जो होगा वो 12 होगा। मतलब 12 लोग अभी हैं, बचे हुए हैं, और 3 पहले थे। तो अगर कहा जाए कि वहां पर प्रारंभिक में जब संख्या होगी तो उस समय जो संख्या था टोटल प्लेयर्स का वो कितना था, 15 था। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसके ऊपर हम लोग ध्यान से देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है प्यारे बच्चों, वो हम लोग गौर से देखेंगे। एक परिवार में एक पुरुष और उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र, उनकी पत्नियां, प्रत्येक पुत्र अपने परिवार में 3 बेटे और एक बेटी भी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी थी। वाह, देखिए यहां पे एक परिवार में एक पुरुष, चलिए इन्होंने शादी किया इनसे भाई, प्रत्येक, हाँ, उनकी पत्नी, उनके प्रत्येक 4 पुत्र, 4 बेटा हुआ, एक बेटा यहां, एक बेटा यहां, बेटा यहां, एक बेटा यहां। इन्होंने शादी किया इनसे एफ 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 एफ। और कहता है प्रत्येक पुत्र, उनकी पत्नियां, प्रत्येक पुत्र ने अपने परिवार में 3 बेटे हुए। अब इनसे हुआ 3 बेटा, 3 बेटे और एक बेटी हुई और एक डॉटर हुआ। पूरे सदस्य में पुरुषों की संख्या कितनी थी। एक सबसे पहले तो उनका बाप था, 1 हो गया, चलिए। उनके 4 बेटे थे, 4 बेटा हो गया भाई। और प्रत्येक से 3 लड़का था, इससे भी 3 लड़का, इससे भी 3, इससे भी 3 और इससे भी 3, 12 होगा। 12 4 16 और एक टोटल उनके परिवार सदस्य में जो लड़के की संख्या होगी वो कितना होगा, 17 होगा। क्वेश्चन नंबर, ये भी एसएससी ग्रेजुएट लेवल्स के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग ध्यान से देखते हैं। संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, वहां एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला।
हर महिला की बाहों में एक बच्चा था, तो डिब्बे में कुल कितने लोग थे? संतोष एक गाड़ी में बैठा था। भैया संतोष तो पहले एक जन बैठा था। रीजनिंग है, बस दिमाग लगाइए और कुछ नहीं। संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, तो मतलब संतोष भी वहीं पर बैठा था। वहां एक पुरुष और 5 महिला बैठी थी, बहुत सही। और हर महिला के बाहों में एक बच्चा था। 5 को महिला होगी, 5 को बच्चा होगा, 5 5 10 2 12। टोटल उसमें सदस्य में से अगर टोटल देखा जाए कि कितने होंगे, तो वहां पर कितने होंगे बच्चे बच्चों? 12 होंगे। टोटल 12 सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? यह भी ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था। श्रीमान और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं। श्रीमान और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। तो इस परिवार के कुल कितने सदस्य हैं? गौर से देखिएगा। श्रीमान और श्रीमती, श्रीमान और श्रीमती आ गया भाई। और गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, 3 गो बेटी है। और प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। ले, 3 बेटी है, प्रत्येक का एक भाई है, मतलब एक ही लड़का। ये नहीं कि 3 लड़का ले लेंगे। तीनों अगर बहन है तो तीनों बहन का प्रत्येक का एक ही भाई है, एक भाई होगा, मतलब कहने मतलब वहां पर एक बंदा होगा। तो टोटल 2 और 3 5 और 1 टोटल अगर हम लोग लेते हैं, यहां पे कुल कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। चलिए अगला सवाल वो भी लेते हैं। ये भी सवाल एसएससी ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो सभी यहां पे देखिए, मैं जो भी जैसे जैसे लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे वैसे लेवल से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। और जितने भी करंट क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। मैं यहाँ पे केवल बैंक पीओ का क्वेश्चन अभी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि बैंक पीओ का लेवल थोड़ा बहुत अधिक हाई होता है प्यारे बच्चों। उसका लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड रीजनिंग में अभी वहां तक मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। अब हम लोग यहां पर गौर से देखते हैं। इस संयुक्त परिवार में क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक संयुक्त परिवार में पिता कौमा मां, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में से 2 की 2 पुत्रियां हैं और 1 का 1 पुत्र है। इस परिवार में कुल महिला की सदस्य की संख्या कितनी थी? ध्यान से देखिएगा। एक संयुक्त परिवार में पिता और मां, हमको पिता से नहीं चाहिए, हमको मां से चाहिए, क्योंकि लेडीज पूछा गया है। और 3 विवाहित पुत्र हैं। जब 3 विवाहित पुत्र हैं तो 3 विवाहित पुत्र हैं तो 3 की पत्नी भी होगी। तो 3 की पत्नी होंगी, मतलब यहां पर 3 होगा। और 1 अविवाहित पुत्री है। यह मां की यह बहू है और 1 इनकी बेटी भी है, तो वो 1 होगा। और सवाल कहता है पुत्रों में से 2 की 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। अब 2 लड़कों में से इनके 3 बहू थे और 3 बहू में से 2 बहू का 2 बेटी है और 2 बेटा है। कहने का मतलब यहां पर देखा जाए कि 2 को मिलाएंगे तो वहां पे 4 होगा। और 1 बेटी का 1 पुत्र का उसका बेटा ही था, बेटी नहीं थी। टोटल यहां पर देखा जाए 4 और 1 5 और 9। यहां पर हम लोग देखते हैं कि टोटल अगर उस परिवार के सदस्य में जो औरतों की संख्या जो होगी वो कितना होगा? तो 9 होगा। तो इसी तरीके से के क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से देखा। आगे और मैं इस क्वेश्चंस को आगे और मैं चैप्टर्स को लेके आऊंगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कैसा लग रहा है क्लासेस आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि और मैं इसमें इंप्रूव करना हो। देखिए मैं बताया था कि मैं रीजनिंग छोड़ दिया था पढ़ाने के लिए, लेकिन बस आप लोगों के डिमांड पे जब पूरा नहीं हो पा रही थी तब मुझे मजबूरन स्टार्ट करना पड़ा। तो अगर आप लोगों को कहीं कुछ कमी अगर लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके मेरे बच्चों। और यान एकेडमी पे भी जाके आप लोग जो भी एडवांस मैथ वाले हैं आप लोग एडवांस देखिएगा। आज